गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लास 10th के लिए, बच्चे प्लीज माइक बंद रखेंगे सभी लोग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं और हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स पढ़ रहे थे। ठीक है। और लास्ट क्लास के अंदर जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि आप सभी को क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है और जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं आपको सभी के आंसर पोल सेक्शन में करने होते हैं। और ये पोल सेक्शन आता कैसे है कि आप यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करोगे, उसके बाद एक विंडो खुलेगी, आप यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे। एक्टिविटीज पर क्लिक करने के बाद में आपको वन एक्टिव पोल पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर दिखाई देगा और आपको उसका जो भी ऑप्शन सही लगता है, मान लीजिए सी ऑप्शन सही लगता है तो आप सी पर क्लिक करेंगे और साथ में नीचे लिखे हुए वोट पर भी क्लिक करोगे। जब आप वोट पर क्लिक करोगे तो लिखाएगा वोटेड, जब यहाँ वोटेड लिखाएगा तो आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है, चलिए। तो लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने परमेय तथा अपरमेय संख्याएं यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में सीखा था। बताओ इतना क्लियर सभी को? भाई अगर हम बात करें परिमेय संख्याओं की, प्लीज हाँ बच्चे माइक ओपन कर करके आंसर जरूर देते रहना। अगर हम बात करें परिमेय संख्या की यानी कि अगर हम बात करें रेशनल नंबर की तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि कौन से नंबर रेशनल नंबर होते हैं। वो सभी नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू दोनों के दोनों क्या हो हमारे पास में? पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक यानी कि इंटीजर हो। और साथ में क्या हो बच्चे? पूर्णांक यानी कि इंटीजर हो और क्यू की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। तीन कंडीशन होती हैं। सर क्या क्या कंडीशन होती है? कि जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सके, पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक यानी कि इंटीजर हो और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये तीन कंडीशन होती है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। वो सभी संख्याएं जिन्हें आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सके, पी और क्यू पूर्णांक हो, क्यू की वैल्यू 0 ना हो, रेशनल नंबर कहलाते हैं यानी कि परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपसे पूछें कि बताइए माइनस के 2.4 क्या एक परिमेय संख्या है? अगर परिमेय संख्या है तो पी लिखें और अगर अपरिमेय संख्या है तो आ लिखें। ए बताओ कैसी संख्या है? परिमेय या फिर अपरिमेय संख्या? बताओ। परिमेय संख्या है। कैसे पता लगा कि आप माइनस के 2.4 को ऐसे लिख सकते हो कि सर इसका दशमलव हटाया तो हम लिख सकते हैं माइनस के 24/10। सर यहां पर देखा जाए तो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा गया है, बिल्कुल लिखा गया है। आप ये कहोगे कि सर पी और क्यू दोनों को अगर देखा जाए तो ये भी इंटीजर यानी कि पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है और क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है क्योंकि वो 10 है। ठीक, इतना क्लियर सभी को? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किस चीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की, किसकी बात करें अगर हम, ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के लिख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर हम बात करें अप्रमेय संख्याओं की, किसकी बात करें? अप्रमेय संख्याओं की, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं इरेशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स की। तो बच्चे अपनी कॉपी के अंदर स्टार लगा के लिखना। जब आप इन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हो, आप इन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख तो सकते हो लेकिन पर पी और क्यू हमारे पास में पूर्णांक नहीं होते। ठीक है। यानी कि आप ये कहोगे सर अगर अप्रिमेय संख्याओं की बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझो, आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या √3 एक अप्रिमेय संख्या है? क्या √3 एक अप्रिमेय संख्या है? आप कहोगे सर अगर इसको देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में है और क्यू की वैल्यू 0 भी नहीं है। ठीक है, क्यू की वैल्यू 0 भी नहीं है और ये पी अपॉन क्यू के रूप में भी है। तो क्या इसको हम लोग परिमेय संख्या बोल दें? आप कहोगे इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते परिमेय संख्या? क्योंकि सर √3 एक पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है? एक पूर्णांक नहीं है, यानी कि एक इंटीजर नहीं है। तो सर ये हमारे पास में एक परिमेय संख्या नहीं है, और अगर ये एक परिमेय संख्या नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास में क्या है? अपरिमेय संख्या है। बताओ क्या इतना क्लियर हुआ सभी को कि वो सभी संख्याएं, वो सभी संख्याएं जिनको जब आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हो, लिख तो लेते हो लेकिन पर पी और क्यू क्या नहीं होते सर? वो पूर्णांक नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अभी और अच्छे से क्लियर होंगी सारी की सारी चीजें। देखो अपरिमेय संख्या के अंदर ये चीज याद रखना, वह संख्या जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। कैसे? कि जहां पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए और क्यू की वैल्यू 0 ना हो।
एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया था, जैसे कि √3, अगर आप √3 को देखोगे तो आप इसे √3/1 तो लिख सकते हो। आप कहोगे सर मैंने तो सिर्फ P/Q के रूप में लिख दिया। बच्चे P/Q के रूप में भले ही लिख दिया, लेकिन पर आप ये देखो कि क्या √3 एक पूर्णांक इंटीजर है? आप कहोगे सर ये पूर्णांक नहीं है, और जब ये पूर्णांक नहीं है तो हमारे पास में ये P/Q में, हाँ अगर मुझसे कोई क्वेश्चन बताओ तो तुम देख ये सारा बालक देंगे इस एक्टिविटी में जाके। अरे बच्चे प्लीज माइक बंद रखना, गरिमा नामकित से जिस बच्चे ने क्लास को ज्वाइन की है, ठीक है। तो आप कहोगे सर अगर P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं, लेकिन पर P क्या है? पूर्णांक नहीं है, जिसकी वजह से ये एक हमारे पास में अपरिमेय संख्या है। क्या है हमारे पास में? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे √7 लिखा हुआ है, बच्चे √7 को अगर आप देखोगे, ध्यान से सुनना, अगर आप √7 को देखोगे तो आप कहोगे क्या √7 एक प्रिमेय संख्या है? आप कहोगे सर प्रिमेय संख्या उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख देते हैं। आप कहोगे सर इसको तो P/Q के रूप में लिख दिया, तो ये तो प्रिमेय होना चाहिए, पर ये प्रिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √7 को अगर देखोगे तो ये पूर्णांक यानी कि इंटीजर नहीं है, ठीक है, यानी कि इंटीजर नहीं है, और इस वजह से प्रिमेय संख्या नहीं है। तो आप कहोगे कि √7 क्या हमारे पास में? एक अप्रिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अप्रिमेय संख्या है। बताओ इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अभी आ रहे हैं बच्चे, अनु यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखो आपको एक चीज यहाँ लिखी गई, यदि वर्गमूल के अंदर, ध्यान से सुनना, यदि वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। अब इसका क्या मतलब है वो भी समझना अच्छे से। बच्चे अगर वर्गमूल के अंदर, अब देखो वर्गमूल आप लोग अच्छे से जानते हो, सर वर्गमूल का मतलब होता है ये वाला चिन्ह, सर वर्गमूल का मतलब होता है ये वाला चिन्ह। अगर वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, बच्चे पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, 4 का वर्ग करोगे 16 आएगा, 5 का वर्ग करोगे 25 आएगा। तो ये जो संख्याएं लिखी हुई है 1, 4, 9, 16, 25, ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं। कैसी संख्याएं? है पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखो अगर इसके अंदर आपने 25 लिख दिया तो आपने वर्गमूल के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या लिख दी। जब आप इसे सोल्व करोगे तो आप कहोगे सर √25 का मान 5 होता है, 5/1, ये P/Q के रूप में है। सर ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो √25 एक कैसी संख्या हो गई? √25 एक परमेय संख्या हो गई। अगर वहीं पर हम लोग देखें √5, बच्चे √5 कैसी संख्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि सर √5 को अगर सोल्व करोगे तो आप √5 को √5/1 लिख सकते हो, जहां पर √5 एक हमारे पास में क्या है? आप कहोगे सर ये पूर्णांक नहीं है। बच्चे बताओ क्या इतनी क्लियर है सभी को कि √5 अप्रिमेय संख्या है, जबकि √25 एक परिमेय संख्या है। यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब एक चीज आपको और बतानी है हमें, ध्यान से सुनना सभी लोग अच्छे से, ये चीज बताना कि सभी को क्लियर है कि नहीं। मान लो आपसे पूछा जाए रूट के अंदर, ध्यान से सुनना, 70 + 11, बताओ क्या ये एक परिमेय संख्या है अप्रिमेय? बताओ, P4 परिमेय और A4 अप्रिमेय, बताओ कैसी संख्या है? सर प्रमेय। परिमेय संख्या। कैसे पता लगा? आप इन दोनों को पहले जोड़ोगे, आपने कहा सर इन दोनों को जोड़ करके कितना आ गया? 81 आ गया, और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 होता है, 9/1, यानी कि एक परिमेय संख्या है। बताओ कितना क्लियर सभी को? यस सर। चलिए दूसरा सवाल ये था, सुन लीजिए, दूसरा सवाल ये था कि अगर आपने ऐसा लिखा देखा तो बताइए क्या ये परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है? बताइए। अप्रमेय संख्या। ये अप्रिमेय संख्या हो गई। क्यों हो गई? कि सर ये हमारे पास में 82 का रूट हो गया। हाँ बच्चे 82 का रूट हो गया। और अगर हम लोग बात करें, देखो पहले जोड़ा, 70 और 12 कितना हो गया? 82। और 82 कैसी होती है? अब कहोगे सर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आप इसे सोल्व नहीं कर सकते, तो √82 हमारे पास में एक पूर्णांक नहीं है, जिसकी वजह से क्या कहोगे कि एक अप्रिमेय संख्या है। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आपसे पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनना। √100 बताओ कैसी संख्या है? √100 का मान बताओ कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या, यानी कि आप कहोगे सर √100 को देखा जाए
तो रूट 100 हमारे पास में कितना हो गया सर? रूट 100 का मान 10 हो गया, 10/1, और ये एक प्रीमियर संख्या है। चलो चौथा बताओ, अगर रूट के अंदर लिखा है, ध्यान से सुनना, 5 × 8, बताओ ये कैसी संख्या है? रूट के अंदर लिखा है 5 × 8, प्रीमियर संख्या, अप्रमेय। अप्रमेय। अप्रिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इंटरनल पहले, नंबर। हाँ, क्योंकि पहले आप इसे सॉल्व करोगे, 8×40, और रूट 40 के अंदर ये हमारे पास में क्या बनेगी? एक अप्रिमेय संख्या बनेगी। पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना और अच्छे से बताना। देखो अगर लिखा है 25+4 का रूट, बताओ कैसी संख्या है? परिमेय अप्रमेय? 25+4, देखो ये लिखा है, अप्रमेय। देखो यहाँ पे लिखा है बिल्कुल 25+4 का रूट। आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर जोड़ोगे तो 25 और 4 29 हो जाएगा, और 29 हमारे पास में कैसी संख्या है सर? ये हमारे पास में एक पूर्णांक नहीं है, और अगर ये एक पूर्णांक नहीं है तो ये हमारे पास में एक अप्रिमेय संख्या होगी। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर जी सर। एक बार दोबारा समझा दो, मैं अभी अभी आया हूँ। ठीक है, आप हमें ये बताइए, क्या आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई बच्चे? बाकी बच्चे बताइए एक बार। बच्चे आप ना एक बार लास्ट में पूछ लेना, क्योंकि आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताना, जल्दी जल्दी किसका आंसर बताना है कि निम्न में से सर परिमेय मुझे और अप्रिमेय संख्याओं की पहचान कीजिए। तो हम आपके माइक बंद कर दे रहे हैं ताकि आप लोग माइक ओपन ना कर पाओ, ठीक है, क्योंकि बेवजह में शोर हो रहा है क्लास के अंदर और कुछ नहीं हो रहा है। अब कोई बच्चा अपना माइक ओपन नहीं कर पाएगा, चैट सेक्शन के अंदर बताओ पहले का आंसर। ये परिमेय संख्या है तो पी लिखें, और अगर ये अप्रिमेय संख्या है तो आ लिखें। बताइए। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया कि सर ये एक परिमेय संख्या है। कैसे पता लगा? कि सर अगर देखा जाए इसका दशमलव हटाओगे तो ये बनेगा 45/10, यानी कि आपने इसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा। सर पी भी एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, क्यू भी एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, और क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो सर ये एक हमारे पास में एक परिमेय संख्या होगी। इतना क्लियर सभी को? चलिए दूसरा बताइए सभी लोग, दूसरा बताइए कि ये अप्रिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे सर पहले इनको जोड़ेंगे, 9 और 4 कितना हो गया? 13 हो गया। और सर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कैसी संख्या नहीं है? ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? कि ये एक अप्रिमेय संख्या है। कैसी संख्या? एक अप्रिमेय संख्या। ठीक, चलिए थर्ड के बारे में बताइए। थर्ड के बारे में, परिमेय संख्या है अप्रिमेय, ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो सर रूट 39 को अगर देखा जाए तो रूट 39 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे रूट 39/1 लिख तो पाएंगे, यानी कि पी अपॉन क्यू के रूप में लिख तो देंगे, लेकिन पर आपका जो पी है वो पूर्णांक नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ये एक अप्रिमेय संख्या होगी। बोलो क्लियर सभी को? ठीक, अब हमें बताइए 3/5 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है अप्रिमेय? आप कहोगे सर ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि अगर 3/5 को देखें, ये पी अपॉन क्यू के रूप में भी लिखी हुई है। पी और क्यू दोनों के दोनों हमारे क्या है? इंटीजर्स, यानी कि दोनों के दोनों हमारे पूर्णांक भी हैं, और देखा जाए तो क्यू की वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये कैसी संख्या हो गई? आप कहोगे सर ये एक परिमेय संख्या हो गई। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ये बताओ। ठीक है, अगर सारी चीजें क्लियर तो चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से वाई टाइप करके भेजे कि हाँ सर सारी चीजें क्लियर है। ठीक, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, यानी कि सभी को सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, आप लोगों के सामने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लास्ट क्लास के कराए हुए क्वेश्चंस हैं, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना है। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जब जब पोल क्वेश्चन सामने आता है तो आंसर पोल सेक्शन के अंदर करना होता है। चलिए आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से क्वेश्चन दिख रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के नाम से क्वेश्चन दिख रहा है, आप सभी को पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या है? पूछा जा रहा है कि एक अप्रिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर बताओ कौन सा है। पोल सभी के सामने आ गया होगा, जल्दी जल्दी सभी को सॉल्व करना है और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। पूछा जा रहा है कि ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या है। क्या पूछा जा रहा है? कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रिमेय संख्या है? चलिए अभी क्लास के अंदर 30 बच्चे के करीब में है,
तो प्लीज आप सभी लोग जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अभी 10 बच्चों ने आंसर किया है, अभी 20 बच्चे बाकी है भाई। सर मुझे तो समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं, शायद आपने लास्ट में क्लास ज्वाइन की थी। अभी ये थोड़ा सा पार्ट 1-2 क्वेश्चन रहने दीजिए, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कॉपी और पेन पेंसिल साथ में लेकर बैठना। सुमित नामदेव के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है। बाकी अभी हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल सोल्व करके सामने, कोशिश करना चीजें समझ में जरूर आएगी। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। और अभी 20 बच्चों ने वोट किया, अभी 10 बच्चे बाकी हैं। तो प्लीज 10 बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दें। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के लिए फिर से दिए जा रहे हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है। आप लोग देख भी पा रहे होंगे 21 बच्चे ने आंसर किया है। पोल सेक्शन में सभी को रिजल्ट दिखाई दे रहा है, बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो आप लोगों को ये भी दिखाई दे रहा होगा बच्चे, 6 बच्चों ने। और ये कितने बच्चों ने किया है, नेक्स्ट ऑप्शन, एक सेकंड, ये 3 बच्चों ने और ये 12 बच्चों ने वोट किया है। ठीक है, अब आप ये बताइए, अप्रिमेय संख्या के बारे में पूछा गया है। कैसी संख्या? अप्रिमेय यानी कि इरेशनल नंबर के बारे में पूछा गया है। अगर देखा जाए पहला ऑप्शन, देखो क्या लिखा है, √16 + 9। आप लोग जानते हो सर 16 और 9 25 हो गया। अगर √25 को देखा जाए तो ये 5 होता है, और 5/1 यानी कि ये P/Q के रूप में लिखा हुआ है। P और Q दोनों ही पूर्णांक इंटीजर है। तो आप कहोगे कि सर ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में प्रिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? प्रिमेय संख्या। अगर हम लोग देखें दूसरा ऑप्शन, 16 × 9, तो बच्चे 16 में कितना होता है, 144। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। और 144 का रूट कितना होता है, 12। 12। 12/1 यानी कि सर ये भी एक प्रिमेय संख्या हो गई। ठीक, दूसरा तरीका इसको सोल्व करने का ये भी है कि भाई आप 16 को लिख सकते हो 4 × 4, और 9 को लिख सकते हो 3 × 3। और अब देखो सभी में गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ से 4 बाहर आ गया और यहाँ से 3, और 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है। लेकिन पर जब भी रूट के अंदर प्लस, याद रखना, याद रखना, क्या चीज याद रखना, कि अगर रूट के अंदर संख्याओं के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह आ रहा है तो बच्चे पहले आप उसे जोड़ोगे या घटाओगे, उसके बाद सोल्व करोगे। ठीक है, चलिए, तो बच्चे ये भी प्रिमेय संख्या हो गई और दूसरा वाला ऑप्शन भी प्रिमेय संख्या हो गया। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, √36, बच्चे √36 का तो मान ही 6 होता है। √36 का मान कितना होता है, 6। और ये भी क्या हो गई, एक प्रिमेय संख्या हो गई। और अगर हम लोग बात करें फोर्थ ऑप्शन, 4 × 3, यानी कि रूट के अंदर 4 × 3। अब आप लोग जानते हो सर ये कितना हो गया, 4×3 = 12। और √12 को अगर देखें, √12 को आप √12/1 तो लिख सकते हो, यानी कि P/Q के रूप में लिखा तो गया है, लेकिन पर √12 एक पूर्णांक नहीं है। √12 एक पूर्णांक नहीं है, जिसकी वजह से आप कहोगे कि सर ये जो ऑप्शन है हमारे पास में एक अप्रिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अप्रिमेय संख्या है। बताओ, इतना क्लियर सभी को? बोलिए, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यानी कि हमें क्लियर हो चुका है कि ये पास में जो संख्या है √12, ये एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पोल सेक्शन के अंदर पूछा जा रहा है, रिकॉल टेस्ट के नाम से। पोल सेक्शन के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिकॉल टेस्ट के नाम से। तो जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, बताओ। चलिए अभी 2 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ, बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। बताइए इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो कि एक परमेय संख्या नहीं है।
चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है। 8 बच्चों का आंसर आ गया है। 10 बच्चों का आंसर आ गया है। सर हमने कर दिया। ठीक बच्चे। 11 बच्चों का आंसर आ गया है। 14। चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया है। 18 बच्चों का आंसर आ गया है। 20 बच्चों का, 21 बच्चों का। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। और क्या सभी को आंसर दिखाई दे रहा है पोल सेक्शन के अंदर, ये बताइए हमें। Yes, sir. तो 4, 10, 5, 3 यही नंबर है। 4, 10, 5, 3 यानी कि ए ऑप्शन 4 बच्चों ने, बी ऑप्शन 10 बच्चों ने, सी ऑप्शन 5 बच्चों ने और डी ऑप्शन 3 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर भेजा है। पूछा क्या गया है आप लोगों से? पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से परमेय संख्या नहीं है। अगर वो परमेय संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या है। यानी कि आपसे अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर सभी को? अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखो रूट के अंदर 5 + 11 लिखा है और आप लोग जानते हैं 11 + 5 कितना होता है? 16। रूट के अंदर 16 का मतलब कितना हो गया? 4 और 4/1 यानी कि आपका हो गया सर ये एक प्रीमियर संख्या है। बताओ इतना क्लियर सभी को? बताइए Yes, क्या sir. clear? ठीक है, यानी कि ये तो एक Yes. प्रीमियर संख्या हो गई। अगर हम लोग बात करें, यहां पर लिखा है देखो 64 और यहाँ पर लिखा है छोटा सा 3 यानी कि घनमूल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? घनमूल की। तो आपने 64 को लिखा 4 चौक 16 चौक 64 और घनमूल का मतलब होता है 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना। और यहाँ 3 संख्याओं का जोड़ा बन गया तो 4 बाहर आ गया। यानी कि अगर देखा जाए ये भी कितना लिखा हुआ है? 4/1 और ये भी कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। बोलो कितना क्लियर हुआ कि सी ऑप्शन तो एक परिमेय संख्या है। Yes, sir. अगर हम लोग डी ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन अभी भी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था कि बच्चे अगर रूट के अंदर गुणा का निशान है तो आप उनको ऐसे लिख लो 3 × 3 और 16 को लिख लिया 4 × 4। और ये कितना आ गया सर? इसमें से तो 3 बाहर आ गया, इसमें से 4 बाहर आ गया और ये कितना हो गया? 12। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 16 × 144 और 144 का रूट कितना हो गया? 12। और आप लोग जानते हो 12/1 ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी कि 3 ऑप्शन तो हमारे पास में परिमेय संख्या है और हमसे पूछा जा रहा है परिमेय संख्या नहीं है। बच्चे बचा कौन सा हमारे पास में? बी ऑप्शन 3√3। तो 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि सर जब आप इसे P/Q के रूप में लिखोगे तो आपने इसे P/Q के रूप में तो लिख लिया लेकिन पर ये पूर्णांक नहीं है। बोलो इतना क्लियर सभी को? ये पूर्णांक Yes, sir. नहीं है। यस सर। इस वजह से 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। बोलो क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक? ये बता दो बस। नो सर। ठीक है, तो अब हम नो लोग सर। आगे चलते हैं और आज अपनी कॉपी के अंदर बच्चे हेडिंग डालना अच्छे से। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है एनसीईआरटी की बुक का और ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जिस बच्चे को कुछ नहीं भी आता है तो प्लीज वो भी ध्यान से सुनना सारी चीजों को और अपनी एनसीईआरटी की नोटबुक और बुक यानी कि जो एनसीईआरटी की बुक है वो भी साथ में रखना और एक नोटबुक और पेन भी साथ में लेकर बैठना ताकि जो चीजें आपको सोल्व करने के लिए बोली जाए आप उन्हें सोल्व भी करें और लिखे भी। देखो हमें ये चीज याद करनी होगी। क्या चीज याद करनी होगी? यदि 36 को हम 2 से भाग दे, दो दे दो कोई 36 को आपने 2 से भाग दिया तो आपने क्या करा? तो 2 × 2 घटाया, 1 बचा, ऊपर से 6 उतारा और 2 × 8 = 16। तो आपने कहा सर पूरा पूरा भाग हो गया। यदि 36 को हम 2 से भाग देते हैं तो क्या हम 36 के वर्गमूल, तो आपने 36 का वर्गमूल निकाला और 36 का वर्गमूल कितना हो गया? 6 हो गया। तो अगर हम 36 के वर्गमूल 6 को भी 2 से भाग दे सकते हैं क्या? ये बताओ। तो आपने 36 के वर्गमूल यानी कि 6 को 2 से भाग दिया तो 2 × 6
और ये भी कट गया। यानी कि हमारे पास में एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है? अब आपको ये चीज याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? कि अगर हमारे पास में p एक अभाज्य संख्या है, p अगर हमारे पास में एक अभाज्य संख्या एक प्राइम नंबर है, p अगर हमारे पास में एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, और अगर आप उस p से किसी संख्या के स्क्वायर यानी कि वर्ग को भाग कर पा रहे हो, अगर किसी संख्या के वर्ग को भाग कर पा रहे हो, तो ये बात 100% सत्य होगी कि आप उस संख्या के वर्गमूल को भी p से भाग कर दोगे। यानी कि आपको ये चीज समझनी है कि अगर आपका एक्स स्क्वायर है और बच्चे वो p से भाग हो जा रहा है, तो आपका x भी p से भाग हो जाएगा अगर p हमारे पास में एक अभाज्य संख्या यानी कि एक प्राइम नंबर है। बताओ, इतना क्लियर सभी को? बताइए। Yes, sir. ठीक है, मान लो आपने, अब हमें दो चीजें याद रखनी है। क्या चीजें याद रखनी है? हमें याद रखनी है कि एक तो हम जिस संख्या से भाग कर रहे हैं वो एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर होना चाहिए। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है सर? 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 17, 19। प्राइम नंबर तो आपको पढ़ाए गए होंगे। सर सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारे पास में 2 है। तो ये जो संख्या आपको याद होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 2 से किसी संख्या को भाग कर रहे हो, यानी कि आपने किसी संख्या के स्क्वायर को अगर 2 से भाग किया, तो वो संख्या का वर्गमूल भी 2 से भाग हो जाएगा। अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि बच्चे एक्स स्क्वायर का, एक चीज और याद रखनी है, पहले तो हमें ये याद रखना है प्राइम नंबर। दूसरा कि जो एक्स स्क्वायर होगा इसका वर्गमूल बताओ कितना होगा? बताइए, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा ये बताओ भाई। देखो, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? आप जानते हो सर, एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स गुणा एक्स, और वर्गमूल में अगर संख्याएं जोड़े में आ जाती है गुणा में, तो एक संख्या बाहर आ जाती है, यानी कि एक्स स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो गया? एक्स। बोलो, इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, अब हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। ये बताओ, वाई स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? Why? वाई वाई होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जेड स्क्वायर का वर्गमूल बताओ कितना होगा? सर जेड होगा। जेड होगा, ठीक है। अब हमें ये बताओ 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7. 7 होगा। अगर आपसे पूछा जाए 121 का वर्गमूल कितना होगा? 11. 11 होगा सर। 11 होगा। यानी कि 11 आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम एक चीज लिख रहे हैं सामने, ध्यान से सुनना। अब आपके सामने एक चीज लिखी जा रही है, ध्यान से देखना, कि अगर वाई स्क्वायर, अगर वाई स्क्वायर विभाजित है 7 से, अगर वाई स्क्वायर विभाजित है 7 से, तो बताओ क्या वाई भी 7 से विभाजित होगा? बताओ। Yes, sir. अभी समझाया गया था कि अगर किसी संख्या का वर्ग विभाजित है एक प्राइम नंबर से, 7 क्या एक प्राइम नंबर है? आप कहोगे हाँ सर एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, तो सर इसका वर्गमूल कितना हो गया? वाई। तो वाई भी 7 से विभाजित होगा, ठीक है। इसी तरीके से विभाजित को क्या कहते हैं सर इंग्लिश में? विभाजित मतलब डिविजिबल, डिविजिबल, कि अगर वाई स्क्वायर डिविजिबल है 7 से, तो वाई भी डिविजिबल होगा 7 से, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज और बताओ, अगर हम आपसे कहने लगे कि 49 विभाजित, यानी कि अगर 49 विभाजित यानी कि डिविजिबल है 7 से, ठीक है, डिविजिबल है 7 से, तो बताइए, तो बताइए आगे, आप लोग बोलो ना आगे जल्दी से। तो इसका वर्गमूल यानी कि इसका स्क्वायर रूट 7 भी डिविजिबल यानी कि विभाजित होगा 7 से। बताओ ये सत्य है कि नहीं है? Yes, sir. सत्य है। ठीक है। इसी तरीके से अगर बोल दिया जाए कि 121 विभाजित है 11 से, तो बताइए इसका वर्गमूल यानी कि 11 भी विभाजित होगा 11 से कि नहीं होगा? यस सर। होगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ अपना माइक ओपन करके। कोई डाउट नहीं है किसी को? एक बार और सर समझा सर दीजिए। चैट सेक्शन खोल दो एक बार। चैट सेक्शन बच्चे खोल देते हैं, चैट सेक्शन बिल्कुल खोल देते हैं। देखिए ये चीज और बताओ हमें, देखो सामने कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वही चीज जो अभी आपको समझाई गई है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है
और p क्या कर रही है, वो p a स्क्वायर को विभाजित करती है। तो बच्चे a स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो गया, a, यानी कि p a को भी विभाजित करेगी, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, दो चीज है, एक तो p यानी कि एक प्राइम नंबर हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या के लिए ही सही है, और दूसरा हमें ये चीज याद होना चाहिए कि सर एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होता है, वाई स्क्वायर का वर्गमूल y होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर उन्होंने समझाया है कि जैसे कि p का मान 2, अब 2 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल 2 एक प्राइम नंबर है। अगर 2 36 को विभाजित कर रहा है, भाई 36 कौन है, 6 का स्क्वायर है, तो 2 6 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब देखो, अब यहाँ पे p क्या है, आप कहोगे सर p बराबर 3 है, यानी कि 3 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब ये जो 3 है ये किसको विभाजित कर रहा है, आप कहोगे सर ये जो 3 है ये विभाजित कर रहा है किसको, 81 को, और 81 को आप लोग लिख सकते हो 9 के स्क्वायर को। अगर 3 विभाजित कर रहा है 9 के स्क्वायर को, तो आप क्या कहोगे कि 3 विभाजित करेगा 9 को, बताओ करेगा कि नहीं करेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, यानी कि कुछ चीजें समझ में आ रही होगी कि आपको हमेशा यहाँ पर स्क्वायर देखना है, प्राइम नंबर देखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि p एक 3 है, p बराबर 3 एक अभाज्य संख्या है, और अगर ये 81 को भाग कर रहा है, यानी कि 9 के स्क्वायर को भाग कर रहा है, तो 9 को भी भाग करेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, 5, यानी कि देखा जाए जो 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, बताओ, यह एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है कि नहीं है। यस सर। किसको भाग कर रहा है, ये 625 को भाग कर रहा है, यानी कि 625 को आप लोग जानते हो ये 25 के वर्ग को भाग कर रहा है। यस अगर ये 25 के वर्ग को भाग कर रहा है, तो आप कहोगे 5 25 को भी भाग करेगा। बोलो क्लियर इतना। यस सर। ठीक है, अब अपनी कॉपी के अंदर ये स्टार लगा के लिख लेना, नोटबुक के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने पर ये आपको पता होना चाहिए जो ऊपर आपने समझ लिया है, और नीचे देखो एक नोट लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट, क्या लिखा हुआ है कि ये जो थ्योरम अभी आपने पढ़ी है ये हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सिद्ध करने में हेल्प करेगी, जहां पर आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अप्रिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अप्रिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 4 + √3 एक अप्रिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 + √5 एक अप्रिमेय संख्या है। इन तरीके के सवालों को करने के लिए हमें थ्योरम पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक में प्रमेय 1.3 यानी कि थ्योरम 1.3 यही है। बोलो इतना क्लियर हो सभी को। यस सर। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो चैट सेक्शन सभी का बंद कर दिया जा रहा है, और आप लोगों के पोल सेक्शन ऑन कर दिया जा रहा है, और जल्दी से सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। ठीक है, चलिए, आसान सा क्वेश्चन है कि 7 एक अभाज्य संख्या है, सभी लोग जानते हैं। 7 49 को विभाजित करती है, तो बताओ 7 किसको विभाजित करेगा। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, 6 बच्चों का आंसर आ भी गया, 8 बच्चों का आंसर आ गया, 9, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से बोलिए बच्चे। तो जल्दी से सोल्व करें बाकी बच्चे, और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, 14 बच्चों का आंसर आ गया, 14 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, बहुत ही आसान सवाल था, 15 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी के बच्चे हुए 12-13 बच्चे, वो भी अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2। बच्चे भी 18 बच्चों ने वोट किया है। सुमित नागर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, प्लीज बीच में बार बार माइक मत ओपन करो बच्चे। अगर कुछ आपको कहना है तो भी चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाएगा, क्वेश्चन के बाद में आप चैट सेक्शन के अंदर लिखकर बता दें। ठीक है, चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3। अभी 19 बच्चों ने वोट किया है, और लगभग 20-22 बच्चे हमेशा वोट करते हैं, अभी 2-3 बच्चे बाकी हैं।
उन्हीं के लिए टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है। 19 बच्चों ने वोट किया है, 21 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए अभी आप लोगों को चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। पहले अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी वजह से वो पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। सिर्फ वही बच्चे जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है, जैसे रजनी प्रजापति के नाम से एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, उन्होंने अपना आंसर भेजा है। तो जिन बच्चों ने नहीं किया है ना, वही भेजना सर। ठीक, चलिए तो सर आप लोग, हाँ बच्चे बोलिए। सर आपने पहले आंसर दिखा दिया था इसका, पोल हाँ वो सेक्शन का। गलती से क्लिक हो गया था। ठीक है, और ऐसा नहीं होता है, देखो सर एक और दे देना क्वेश्चन ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन और आएंगे, अभी क्वेश्चन और कराएंगे। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों को इसका रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा, और अभी हमने पोल सेक्शन हटा भी दिया है। नेक्स्ट एक नया क्वेश्चन हम आपसे पोल सेक्शन के अंदर पूछेंगे अभी। तो पहले ये समझा देते हैं उन बच्चों को। देखिए 7 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल 7 एक अभाज्य संख्या है। अगर 7 डिवाइड कर रहा है 49 को, 7 49 को विभाजित करता है, 7 अगर 49 को विभाजित करता है, तो आपने लिखा 49 कितने का वर्ग है, 7 का वर्ग। यानी कि एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है, और ये एक ए स्क्वायर को भाग कर रहा है, तो भाई ये ए को भी भाग करेगा। यानी कि जो पी है वो 7 को भी भाग करेगा। बताओ इतना क्लियर सभी को, बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग पूछे आपसे तो इसका आंसर कितना आ गया, 7। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के साथ में, देखिए सामने लिखा हुआ है। तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने आ गया है। ठीक है, सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि ए कोई भी एक संख्या है। बच्चे एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, अभी आंसर मत करना पोल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हम दोबारा से पूछ रहे हैं। आप सभी लोग जिन्होंने आंसर कर दिया है ना, प्लीज वो भी दोबारा से आंसर करना। ठीक है, जिन्होंने कर दिया है वो भी दोबारा से आंसर करना 26 का। ठीक है, वो आपको पता लग गया होगा क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शन है। चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 26। जिन्होंने कर दिया था पहले वोट वो भी करे। ठीक है, चलिए जिन बच्चों ने पहले वोट कर दिया था वो भी जरूर वोट करना। यस सर कर दिया। ठीक है, सर कर दिया। यस सर कर दिया। ठीक है, अभी 18 बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी के 2-3 बच्चे और बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या वो जिस वजह से किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो बताइए ए भी 2 से विभाजित होगा, हाँ या ना। ठीक, यस सर। यस ठीक है सर। यानी कि आप कहोगे कि अगर ए स्क्वायर 2 से भाग हो रहा है, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये चेक किया कि ये एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर है। हाँ सर, ये एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, तो ये ए को भी डिवाइड करेगा, तो ये ए को भी डिवाइड करेगा, ये बात सत्य है। ठीक है, सॉरी, चलिए इतनी सारी चीजें क्लियर सभी को। अब देखिए आप लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट। देखिए हमारे सिलेबस के अंदर कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं कि √2 एक अप्रिमेय संख्या, ये सभी लोग जानते हैं। बताओ जानते हैं कि नहीं जानते, यस बताइए। सर। सभी लोग जानते हैं कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि सभी लोग जानते हैं कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। फिर भी हमसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, कि आपको प्रूफ करना है, कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। और पेपर में ये 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आता है पेपर में 4-5 नंबर का क्वेश्चन। तो आप लोगों को क्या चीज याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं
जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? कंट्राडिक्ट मेथड। कंट्राडिक्शन होता है यानी कि पहले आप अपनी तरफ से एज्यूम करके चलते हो और फिर आप उसी चीज को गलत ठहरा देते हो। यानी कि एक विरोध आप होता ना कि एक विरोध करना किसी चीज का, पहले आप उसको कह के चलते हैं और फिर आप कहते हो कि ये बात तो गलत है, यानी कि इस चीज का विरोध हो रहा है। तो आप अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ सिद्ध कीजिए। क्या लिखा आएगा? सिद्ध कीजिए √2 एक अप्रिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अप्रिमेय संख्या है। ये पेपर में लिखा आएगा, ठीक है, कि आपको सिद्ध करना है कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। अब आप कैसे प्रूव करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे लेट, यानी कि माना। क्या माना? कि √2 एक प्रमेय संख्या है। क्या माना? कि √2 एक प्रमेय संख्या है। ये आपने अपनी तरफ से माना। और आप लोग जानते हो अगर प्रमेय संख्या है तो आप इसे लिख सकते हो a/b। बोलो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आपने Yes. माना कि आपने माना कि √2 एक प्रमेय संख्या है, और अगर √2 एक प्रमेय संख्या है तो आप उसे a/b के रूप में लिख सकते हो। साथ में आपको यह भी लिखना पड़ेगा जहां जहां a और b जहां, एक सेकेंड की, जहां a और b साफ लिख देते हैं, जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर से सह अभाज्य संख्याएं हैं। बताओ इतना क्लियर सभी को? Yes, आप sir. Yes, sir. भी सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या आपने पढ़ा था को प्राइम नंबर्स क्या होते सर हैं? इसका आंसर परिमेय आएगा। बच्चे सुनो तो सही, ये सभी को पता है, ये सिद्ध करने वाला सवाल है। सवाल में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अप्रमेय संख्या है, तो इसका आंसर तो अप्रमेय संख्या ही होगा। पर सिद्ध करने का एक तरीका होगा। तो पहला स्टेप यही होगा कि आपने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो आप लिख सकते हो कि √2 बराबर a/b। ये आपको लिखना पड़ेगा कि जहां a और b अभाज्य सह अभाज्य संख्या है, यानी कि को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर का मतलब आप लोग जानते हो कि सर इनका HCF 1 है। HCF 1 का मतलब क्या है? कि इनके बीच में एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। बताओ इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. सर यहाँ पर हम a/b की जगह p/p क्यों ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं बच्चे। √2 बराबर आपने p/q लेना है, p/q ले लो। अगर आपको √2 बराबर x/y लेना है, x/y ले लो। अगर आपको ओके √2 सर। बराबर p/q की जगह a/b लेना है, कुछ भी ले लो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी लेने से। हाँ, फर्क कहाँ पड़ेगा? सर, फर्क यहाँ पड़ेगा आपकी बच्चे। आवाज आप कट-कट आ रही है। क्या चीज? सर नीचे p सर, स्क्वायर इज आपकी इक्वल आवाज टू कट-कट 2q आ स्क्वायर रही आ है। रहा है। अब आप थोड़ा सा सुनिए तो सही। आपके बोलते रहोगे, हम माइक बंद कर रहे हैं कुछ समय के लिए, ठीक है? आप लोग माइक ओपन नहीं कर पाओगे कुछ समय के लिए, हम बाद में माइक ओपन कर देंगे, ठीक है? देखिए, अब आपने कहा कि सर हमने सबसे पहले क्या माना कि √2 जो भी हमें सिद्ध करना था उसको आपने a/b के बराबर माना। और जहां पर आपने कहा a और b सह अभाज्य संख्या है, यानी कि उनका HCF 1 है। यानी कि आपके पास में एक चीज आ चुकी है। क्या चीज आ चुकी है? आपके पास में ये आ चुका है कि √2 बराबर a/b। कितना आ गया है? कि √2 बराबर a/b। अब आपने दोनों तरफ वर्ग किया। जब आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो बच्चे √2 का स्क्वायर कितना आ गया? 2। और इधर कितना आ गया? a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। आप जब आप इसे सोल्व करके लिखोगे बच्चे, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 2b² बराबर a²। बच्चे तिरछी गुणा करने पर 2b² बराबर a²। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर बटे 2। और अभी आपने क्या कहा था? अभी आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर a² 2 से विभाजित हो रहा है बच्चे, तो आप क्या कहोगे? a b 2 से विभाजित होगा। तो आपने कहा कि सर a भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है? और मान लो आपने a को 2 से भाग किया तो कोई ना कोई संख्या जरूर आएगी। तो आपने लिखा a इक्वल्स टू 2m। क्या लिखा आपने? a इक्वल्स टू 2m, क्योंकि a 2 से भाग हो रहा है। अगर a 2 से भाग हो रहा है तो हम लिख सकते हैं a बराबर 2m। ठीक बच्चे, अब a का मान 2m रखने पर बच्चे हमारे पास में एक इक्वेशन थी
बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2 कहाँ है सर जी, ये रही बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 2। ए का मान 2m आ गया। अब ए का मान 2m रखने पर क्या होगा, आपने ए का मान 2m रखा तो बच्चे ए का मान 2m रखने पर क्या होगा, बी का स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर बटे 2। और आप लोग जानते हो 2m का स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर बटे 2, और 2 से कट गया तो 2m स्क्वायर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं b का स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। और अगर यहां से देखा जाए तो बच्चे m का स्क्वायर कितना आ गया, आप लिखोगे m का स्क्वायर आ गया b का स्क्वायर बटे 2, क्योंकि गुणा में है तो इधर आके भाग करेगा, तो m का स्क्वायर कितना आ गया, b का स्क्वायर बटे 2। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि अगर b का स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो बच्चे b भी 2 से विभाजित होगा, और अगर b भी 2 से विभाजित है, अब आप लोग ये कह रहे हो कि सर a भी 2 से विभाजित था, b भी 2 से विभाजित है, यानी कि a और b दोनों 2 से विभाजित हैं। अगर दोनों 2 से विभाजित है तो इन दोनों का सार गुणनखंड कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अगर इन दोनों का सार गुणनखंड 2 हो गया तो अब आप कहोगे सर ए और बी सह अभाज्य नहीं है, जबकि शुरू में आपने क्या माना था, शुरू में आपने माना था कि ए और बी को प्राइम नंबर्स, यानी कि आ बच्चे बिल्कुल एक बार फिर से बताएंगे सा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो बच्चे अब आप क्या कहोगे, यानी कि यहां पर एक विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने गलत क्या कर ली थी, गलत कल्पना कर ली थी। गलत क्या कल्पना कर ली थी कि √2 हमने एक क्या मान ली थी, परिमेय संख्या मान ली थी, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग लिखेंगे अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को पूरा करने का। ठीक है, अब फिर से समझ लीजिए क्योंकि काफी सारे बच्चों को समझ में आया नहीं है। पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चे इसको करने के लिए कुछ स्टेप है, जैसे कि स्टेप नंबर 1 सबसे पहले आप लिखोगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आपने ये माना कि एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो आप लिख सकते हो √2 बराबर a/b। आपको लिखना पड़ेगा a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि ये को प्राइम नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य, यानी कि को प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये को प्राइम नंबर्स हैं तो बच्चे इनके बीच का HCF 1 होगा, यानी कि इनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आपने क्या करा, यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो बच्चे दोनों तरफ वर्ग करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया बराबर a² / b²। बच्चे 2 बराबर a² / b² आ गया, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई की तो आपने लिखा a² बराबर 2b², या फिर आपने ऐसा लिखा कितना लिखा कि सर 2b² बराबर a² और आपने लिखा b² बराबर a² बटा 2। देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2b² बराबर a² आएगा, और आपने b² का मान निकाला a² बटा 2। यहां से पता लगा कि a² 2 से भाग हो रहा है और 2 एक प्राइम नंबर है, बच्चे a भी 2 से भाग होगा, तो a भी 2 से भाग होगा। और अगर a 2 से भाग होगा तो हमने मान लिया कि 2 से भाग होने पर m आ रहा है, बच्चे a का मान कितना आ गया, 2m, और a का मान 2m रखने पर आपने a का मान 2m रखा। अब a का मान 2m रखोगे तो कितना हो गया सर, a का मान 2m रखने पर, यहां पर देखिए a का मान 2m रखने पर 2b² बराबर 4m²। और बच्चे यहां से सॉल्व करोगे तो b² बराबर 2m² आएगा, या फिर m² बराबर b² बटे 2 आएगा। अब आप कहोगे सर b² भी 2 से भाग हो रहा है, यानी कि b भी 2 से भाग हो रहा है। अब आप कहोगे सर a और b दोनों 2 से भाग हो रहे हैं, लेकिन पर आपने तो कहा था कि सहभाज्य संख्या है, यानी कि ये 1 से ही भाग होंगे, तो बच्चे यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न होगा। अब आप बताइए हमें कि क्या आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है। अभी हम आपका माइक ओपन कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आप लोग बताना कि चरण 1 सभी को क्लियर है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोग मानोगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो आपने लिखा √2 बराबर a/b। a b तथा जहां पर क्या है, a तथा b सह अभाज्य संख्या है, यानी कि इनका HCF कितना हो गया,
इनका HCF 1 हो गया कि 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरी चीज, अब आपने लिखा कि सर √2 बराबर अगर A/B है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो √2 का स्क्वायर बराबर, इधर दोनों तरफ वर्ग करोगे तो बच्चे A²/B²। √2 का स्क्वायर 2 होता है, A²/B², और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आप लिखोगे 2B² बराबर A², यानी कि B² बराबर A²/2। ठीक, यानी कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस तरीके से कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कुछ ऐसा हुआ होगा कि हमारे पास में आया होगा 2B² बराबर A², यानी कि B² बराबर A²/2। क्यों? क्योंकि यहाँ गुणा में तो डरा के भाग करेगा। ठीक, अब आप लोग लिख सकते हो कि अगर A² 2 से विभाज्य है तो A भी 2 से विभाज्य होगा, और अगर A 2 से विभाज्य है तो भाग करने के बाद कोई ना कोई संख्या आएगी। तो आप लिख सकते हो A बराबर 2m रखने पर, A बराबर 2m रखने पर, भाई A अगर 2 से भाग हो रहा है तो भाग होने के बाद कोई ना कोई संख्या आएगी। तो हम लिख सकते हैं कि A बराबर 2m रखने पर, बच्चे A का मान अगर 2m रखोगे, कहाँ रखोगे, ध्यान से सुन लो बच्चे, A का मान 2m यहाँ रखोगे तो यहाँ A का स्क्वायर है, यानी कि 2m का स्क्वायर कितना हो गया, 4m², यानी कि हमारे पास में आ गया ये रहा कि B² बराबर 2m का स्क्वायर, यानी कि 2B² बराबर ये रहा 2B² बराबर A², यानी कि 2B² बराबर 2m का स्क्वायर। बच्चे 2B² बराबर 4m², यानी कि B² बराबर कितना हो गया, 4m²/2, यानी कि B² बराबर 2m², और हम लिख सकते हैं कि m² बराबर B²/2, यानी कि 2 से इधर भाग कर दिया। यानी कि अगर B का स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बच्चे B भी 2 से विभाज्य होगा। अब आप ये कह सकते हो कि A और B दोनों 2 से विभाज्य हैं, यानी कि A और B का सार गुणनखंड 2 है, तो A और B सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। और जब ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं है तो यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न होगा। हम कह सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत कल्पना की थी, और √2 हमारे पास में एक अपरिमेय संख्या होगी। अब बताइए, क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? बोलिए। यस सर। ठीक है, यस सर। तो बच्चे अब यस सर, आप क्लियर। पेन से स्क्रीनशॉट ले लो। यहां से पहला क्वेश्चन आपका यही है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पहले पेज का। ये पहला पेज है कि अगर √2 एक अपरिमेय संख्या प्रूव करनी है तो आप लोग ऐसे करोगे। ठीक, ये दूसरा पेज है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ये तीसरा पेज है, यानी कि कुल मिलाकर के 5 तो इसके अंदर चरण है और छठा इसके अंदर उत्पत्ति है। ठीक, अब देखो, मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दर्शाइए √5 एक अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले लिखोगे माना। क्या लिखोगे? माना √5 एक परिमेय संख्या है। बच्चे आपने लिखा A/B है, और आपने लिखा A और B को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? को प्राइम, यानी कि सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इधर कितना आ गया 5, और इधर कितना आ गया A²/B²। आप लिख सकते हो बड़ी आसानी से कि A² बराबर 5B², या फिर आप लिख सकते हो कि B² बराबर A²/5, यानी कि अगर A² 5 से भाग हो रहा है तो बच्चे A भी 5 से भाग होगा, और 5 से भाग होने पर मान लो m आता है, बच्चे A की वैल्यू 5m रखने पर, जब A की वैल्यू 5m रखोगे, रख दो इसमें, बच्चे आएगा B² बराबर 5m का स्क्वायर, यानी कि 25m²/5, यानी कि B² बराबर 5m², यानी कि अब आप लिख सकते हो m² बराबर B²/5। अब आप कहोगे कि अगर B² 5 से भाग हो रहा है तो B भी 5 से भाग होगा, यानी कि B भी 5 से भाग हो रहा है, A भी 5 से भाग हो रहा है, तो आप कहोगे कि A और B दोनों 5 से भाग हो रहे हैं, यानी कि A और B दोनों का सार गुणनखंड 5 है, यानी कि ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। कौन? A और B। और अगर ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं नहीं है तो आपने कल्पना गलत कर ली थी। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ, इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए, किसी का कोई डाउट है तो बताइए कि हाँ सर मेरा कोई डाउट है, जल्दी से बताओ अगर डाउट है। किसी का कोई डाउट तो नहीं है? बताओ। ठीक, चलिए, शायद किसी का कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, अब
माना √5 बराबर, माना √5 एक परिमेय संख्या है, तो आपने लिखा सर यहाँ लिख दो a/p और यहाँ पर लिख दो a और b को प्राइम नंबर है, यानी कि सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर सर इधर तो 5 आएगा, इधर आएगा a² / b², यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 5b² बराबर a², क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछी गुणा करने पर, और हम लोग लिख सकते हैं कि b² बराबर a²/5। अगर a² 5 से भाग हो रहा है, अगर a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा, और अगर a भी 5 से विभाज्य होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि a को अगर 5 से भाग करेंगे तो m आएगा, a बराबर 5m रखने पर a का मान कितना आ गया 5m लिखा है, a का मान 5m रखने पर बच्चे रखो b² बराबर 5m² / 5, ये कितना आ गया b² बराबर 25m² / 5, काटा तो कितना आ गया b² बराबर 5m², और हम लोग लिख सकते हैं m² बराबर b² / 5, यानी कि अगर b² 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक, और अगर b भी 5 से विभाज्य है तो आपको होगा सर a और b दोनों 5 से विभाजित है, तथा a और b का सार गुणनखंड 5 हो गया, और अब a और b सहभाज्य नहीं है। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर ली थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, देयरफॉर √5 एक अपरिमेय संख्या है। बताओ इतना क्लियर सभी को? बोलिए कितना क्लियर? बोलो बच्चे माइक ओपन करके, क्या सारी चीजें क्लियर हैं अच्छे से? यस सर। सर पीछे वाला पेज समझाना 1 मिनट। बोलो ये वाला सर हम, जो इससे पहले। जी सर। ठीक है, हम यहां से पूरा का पूरा समझा देते हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा। आपको कुछ चीजें स्टैंडर्ड करनी पड़ेंगी। माना √5 एक परिमेय संख्या है, आप लोग जानते हो अगर परिमेय संख्या है तो आप उसे a/b के रूप में लिख सकते हो। आपको ये चीज यहाँ क्लियर सर करनी वहां से पड़ेगी। जहाँ लिखा है ना 5/1। सर ये हमारे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है ना, हाँ थ्योरम बच्चे 3 1.3 में दे रखा है। ठीक है, तो बच्चे ओके सर। आपको चीज याद करनी पड़ेगी कि ये a/b में लिखा, क्योंकि एक परिमेय संख्या आपने इसको माना है, ये आपने माना ये है नहीं, ये आपने माना है, और आप लिखोगे कि a और b सह अभाज्य संख्या है। बताओ इतना क्लियर? ये आपने लिखा है कि सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर बच्चे करो इसका वर्ग, ये 5 आ गया, करो इसका वर्ग, ये a² आ गया, और करो इसका वर्ग तो ये b² आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5b² बराबर a² आ रहा है, और हम लोग लिख सकते हैं कि b² बराबर a² / 5। ठीक बच्चे, और हम लोग देख रहे हैं कि किसी संख्या के स्क्वायर को 5 है। ऐसे 5/1 है, फिर a²/b², इसको आपस में गुणा कर रहे हैं। देखो आप आपस में गुणा नहीं कर रहे हो, तिरछी गुणा का नाम सुना है कि नहीं सुना ये बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई सर। क्रॉस यस मल्टीप्लाई, सर। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 5b², और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो a²। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये ओके गुणा सर। में तो इधर आकर ये भाग करेगा, यानी कि b² बराबर a² / 5 आ गया। ठीक, अब आप लोग जानते हो कि अगर a² 5 से विभाज्य है, अगर a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? अभी तो पढ़ा था, अगर a 5 से भाग हो रहा है तो बच्चे a को अगर 5 से भाग करोगे कोई ना कोई संख्या तो आएगी। अगर भाई 15 को 5 से भाग करोगे, बताओ 3 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि अगर a को 5 से भाग करोगे कोई संख्या आएगी। तो यहां से सोल्व करने पर हमें मिला a बराबर 5m। क्या मिला? a बराबर 5m। बस a का मान 5m रख दो। बच्चे यहाँ लिखा है a का मान 5m, तो ये हो गया 5m² / 5। बच्चे 5m² कितना हो गया? 25m² / 5, काट के कितना आ गया? 5m²। यानी कि आप ये कह रहे हो कि सर b² बराबर 5m² है, ये गुणा में तो जरा के भाग करेगा, यानी कि आप लिख रहे हो b² / 5। अब आप कह रहे हो कि अगर b² 5 से भाग हो रहा है तो b भी 5 से भाग होगा। देखो a भी 5 से भाग हो रहा है, b भी 5 से भाग हो रहा है, तो आप कहोगे कि a और b दोनों 5 से भाग हो रहे हैं, हो रहा है ना? ये भी 5 से भाग, ये भी 5 से भाग, तो बच्चे ये सहभाज्य संख्या ही नहीं है, यानी कि आपने गलत मान लिया था। जब ये आपने गलत मान लिया था तो ये एक परिमेय संख्या भी नहीं है, यानी कि ये भी गलत था।
और अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंट्राडिक्ट मेथड, कि पहले आप लोग मानकर चलते हो और बाद में उसी चीज को गलत प्रूफ करते हो। बोलो क्लियर ये? सर वो जो हाँ। ए और बी से आबादी Yes, संख्या sir. कैसे आई, मतलब क्या चीज दोबारा बताइए? सर ए और बी एक सहभाज्य संख्या ने, वो कैसे आई? कैसे आई? अच्छा ये बताओ, ए 5 से भाग हो रहा है, यस सर। बी भी 5 से भाग हो रहा है, तो यस ए सर। और बी दोनों 5 से भाग हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यस सर। तो आप क्या कहोगे कि ए और बी दोनों 5 से भाग हो रहे हैं, तो दोनों का गुणनखंड 5 है कि नहीं है? यस सर। भाई ए और बी का सार गुणनखंड 5 है, और सह अभाज्य का मतलब होता है कि उनका सार गुणनखंड 1 है। तो ये बात गलत हो गई कि नहीं हो गई? आप कह रहे हो कि उनका सार गुणनखंड 5 है, आप मानकर चल रहे थे कि उनका सार गुणनखंड 1 है, यानी कि जो आपने माना था वो गलत हो गया। आपने माना था कि वो एक परिमेय संख्या है, तो ये बात गलत हो गई। तो क्या चीज सही आई कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। यस सर। ठीक, अभी किसी को कोई डाउट? सर एक बार पीछे कर दो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट के लिए ये लो। बाकी सारी चीजें सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है बच्चे,